नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी न्यू क्लास है नवीन अंकगणित एसचंद को लेकर और वो भी नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। और प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। जैसे कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों 61, यानी इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 61 है प्यारे बच्चों। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यानी प्यारे बच्चों, कोई नंबर है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है बच्चों, भाई क्वेश्चन था किसी संख्या को 156 से भाग देने पर। प्यारे बच्चों, संख्या मैंने कितनी मानी? n। भाई संख्या मैंने पुट करा n, वो संख्या प्यारे बच्चों n है। भाई किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचा है प्यारे बच्चों? 29। ठीक है, इसने कहा इसी संख्या को, यानी इसी संख्या को, प्यारे बच्चों संख्या क्या है? इसी संख्या n, इसी संख्या को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? बात करते हैं प्यारे बच्चों रिमाइंडर की। किसकी बात करते हैं? रिमाइंडर क्या? मैं रिमाइंडर पूछा है, आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन था प्यारे बच्चों किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, यानी कोई संख्या है 156 से भाग देने पर रिमाइंडर 29 बचता है, इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यानी इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये देखना, भाई 156 13 से पूरा कटेगा। जब ये कटेगा तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर इससे भाग दे, रिमाइंडर को भाग दो, 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 29। या प्यारे बच्चों 29 को मैं ये 13 से भाग दूंगा तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। लेकिन प्रोसीजर कब होगा? जब ये इससे संख्या कटे। भाई संख्या तो n है तो ये बाद में भी n। भाई किसी संख्या को संख्या n मानना, 156 से भाग देने पर रिमाइंडर 29, इसी संख्या को संख्या कितनी है? n, 13 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो प्यारे बच्चों 13 से 156 कटेगा तो 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सी कॉपी। यार बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये शेषफल प्रमेय के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 62 प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है। भाई सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम टाइप का है। भाई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, इस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो? भाई संख्या यानी नंबर सेम है। इसने कहा किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, उसी संख्या यानी संख्या प्यारे बच्चों समान है, यानी जिस संख्या को 195 से भाग कर रहे थे उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या हो? भाई सेम प्रोसेस 61 की तरह है। भाई इसने कहा मैं संख्या प्यारे बच्चों n पुट करूं, कितनी मानूं? n। इसने कहा 195 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर कितना बचता है प्यारे बच्चों? 47। और संख्या प्यारे बच्चों मैंने n मान ली, किसी संख्या को एक n संख्या मान ली, 195 से भाग देने पर रिमाइंडर 47। इसने कहा उसी संख्या को, संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? n। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? ये पूछा है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है 61 और 62। भाई किसी संख्या को, इस संख्या n मानी, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 15 से 195 पूरा कटेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब ये कटेगा कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को भाग करना है। 15 3 45, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यानी 15 3 45, 47 को 45 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका सी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। कॉपी करें। तो प्यारे बच्चों लेकिन कभी ये इससे संख्या पूरी से पूरी कटनी चाहिए, यानी संख्या ये n है और बाद में भी n है, तो 15 3 45, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका सी। चले क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 61 और 62। चले मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, भाई क्वेश्चन नंबर 63।
4000 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, यानी 4000 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी घटाने के बाद में किससे पूर्णतः विभाजित हो प्यारे बच्चों, 19 से। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसने कहा 4000 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों जो घटाने वाली संख्या, भाई दो तरीके के क्वेश्चन को, या तो बेसिक करो प्यारे बच्चों, या प्यारे बच्चों आप ऑप्शनल यूज करो। भाई 19 की कंडीशन, लेकिन किससे पूर्णतः विभाजित हो, यानी 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाए, संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो, 19 की कंडीशन। तो प्यारे बच्चों 19 की कंडीशन में क्या है, भाई इकाई के अंक में 2 की गुना करके तब जोड़ना है, बचे हुए अंक में क्या करना है, जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों संख्या 4000 कितनी है, 4000। प्यारे बच्चों यदि मैं 4000 में से कितना घटाऊं, 20, ये सबसे छोटी संख्या की बात करें, भाई डिपेंड करेगा ऑप्शन यूज करोगे। भाई एक इसने पॉइंट दिया सबसे छोटी संख्या, कैसी संख्या हो, छोटी संख्या, तो पहले छोटी ही संख्या पढ़ो। भाई बात करूं 4000 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। भाई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बेटा बात करिए घटाने की, तो घटाना है, किसकी बात करिए, जब बात करिए घटाने की तो घटाना है। भाई 4000 में सबसे छोटी संख्या, सबसे पहला ऑप्शन डी लें, भाई 10 घटा दें, कितना घटा दें बेटा, 10, 0, 10 में से गया 9, 9, 3, 39 हो, ठीक है। अब इसने कहा 19 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे पूर्णतः विभाजित हो, 19 से। भाई 19 की कंडीशन है लास्ट के अंक में, भाई 19 की कंडीशन है प्यारे बच्चों, लास्ट के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, अब 0 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 399, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, फिर बचे हुए अंक में क्या करना है, जोड़ना है, बचे हुए अंक में क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है। अब करोगी 9 8 17, 3 1 4 1 5, 19 3 57, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो कितना घटा दें, 10 घटा दें। भाई इसने कहा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई पॉइंट नोट करना है, या तो आप बेसिक करो। इसने कहा 4000 में छोटी से छोटी संख्या, भाई इंपॉर्टेंट है छोटी से छोटी, 4000 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे विभाजित हो प्यारे बच्चों, 19 से। भाई मैं बात करूंगा ऑप्शन की, ऑप्शन है ए 20 सी डी, ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 10, लेकिन सबसे छोटी संख्या इसने कहा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटी संख्या। भाई 4 ऑप्शन में, चारों के चारों ऑप्शन में मैंने देखा सबसे छोटी संख्या पर कितनी बेटा, 10। सचिन बात करूंगा बेटा, इसमें बात करिए घटाने की, जब बात करेगा जोड़ने की तो जोड़ना है, घटाने बोलेगा तो घटाना है। भाई 4000 में 10 घटाया, संख्या है आपकी 3990, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको कंडीशन बहुत जरूरी है। भाई 19 की कंडीशन, प्यारे बच्चों मेरे अपने ही चैनल यानी बी के क्लासेस पर नंबर की सिस्टम की आपके 3-4 क्लास पढ़ी हैं, नंबर सिस्टम की, जैसे कि पहले सिंपल बैच था और उसके बाद में यूपी पुलिस का। तो प्यारे बच्चों जितने भी कंडीशन, मैंने सभी कंडीशन करा रखी हैं। तो प्यारे बच्चों जिसको भी कंडीशन की प्रॉब्लम है तो मेरी वो क्लास देख ले वहाँ पे जाके। तो 19 की कंडीशन है, 19 की कंडीशन में कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 19 की कंडीशन में इकाई के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करके बाकी जो बचे हुए अंक उनमें ऐड करना है, यानी जोड़ना है, यानी इकाई के अंक में 2 की गुना करके जो आएगा बचे हुए अंक में जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों कितना है, 3990, इकाई के अंक में 2 की गुना करो, 0 2 की गुना करो, 0 जोड़ने पे ये आएगा। अब संख्या बची 399, 399 इकाई का कितना है प्यारे बच्चों, 9 में 2 की गुना करूंगा 18, वही बचे हुए अंक में जोड़ूंगा 39 में 18 57, फिर और नैरो बोल लो, कितना भी नैरो 57, तो वैसा 19 30 57। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं को भी। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यार बच्चों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इसने कहा 3 अंकों की, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो मेरे बच्चों सबसे पहला पॉइंट 3 अंकों की, और संख्या कैसी मेरे बच्चों आपकी छोटी छोटी, ठीक है, जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों संख्या आपकी ऑप्शन में होगी, क्या होगी आपकी ऑप्शन में, ठीक है। भाई यदि मैं बेसिक की बात करूं, भाई कुछ नहीं करना, 3 अंकों की संख्या आपकी 100 है, कितनी प्यारे बच्चों 100। यदि मैं 14 से बात करूंगा, 14 से 98, जब रिमाइंडर घटाऊंगा 2 ज्यादा है, यानी 100 में से 2 गया तो 98, ये पूर्णतः विभाजित है। लेकिन प्यारे बच्चों ये संख्या है 2 अंकों की, क्या अंकों की प्यारे बच्चों, ये 2 अंकों की, 2 अंकों की। प्यारे बच्चों फिक्स का क्या अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की, तो ये तो आपका फेल, ठीक है। या प्यारे बच्चों भाई जिससे भाग दिया करना,
14 में से 2 गया कितना बचेगा, 14 में 2 गया 12, तो 100 में 12 जोड़ना कितना हो जाएगा आपके 112। या संख्या अगर कितनी होगी फिर 14 जोड़ दो फिर 126। लेकिन 112 या तो 14 का मल्टीपल 3 अंकों का सबसे छोटा 112 है 126, लेकिन छोटी से छोटी संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये, छोटी से छोटी संख्या आपकी 112 126 3 अंक होगी 112, तो ये राइट है ये फ्री है। लेकिन प्यारे बच्चों मेरा मानना है इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी, इतनी कैलकुलेशन क्या होगा प्यारे बच्चों आपको करनी पड़ी, और आपको इतनी ही कैलकुलेशन से बचना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें भाई, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, भाई 3 अंकों की संख्या वो आपके ऑप्शन में होगी, लेकिन किससे पूछे भाई विभाजित तो 14 से, किससे विभाजित 14 की कंडीशन यूज करो, 2 सत्ते 14 यानी 2 की कंडीशन, और प्यारे बच्चों 7 की कंडीशन। भाई 2 की कंडीशन इकाई कंसम ये भी है ये भी है ये भी है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन पे 2 की कंडीशन पहले है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 7 की कंडीशन। प्यारे बच्चों 7 की कंडीशन है इकाई के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए अंक में क्या करना है, माइनस करना है। तो लास्ट के अंक में भाई 7 की कंडीशन, लास्ट के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों 114 2 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, फिर माइनस करना है कितना बचा 3 तो कटेगा नहीं ये फिर। ठीक है भाई 100 में क्या करना है 2 की गुना 0, ये भी नहीं कटेगा ये फिर बचा प्यारे बच्चों आपको कितना 112, कितना बचा 112। लास्ट के अंक में 2 की मल्टी 2 दूनी 4 2 दूनी 4, जो आया उसे बताओ 7 में से 4 11 में 7 गया 4, तो वही ऑप्शन क्या होगा आपका 1 कॉपी ना। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कॉपी भाई, कुछ नहीं कहा भाई, अभी तो छोटे क्वेश्चन है। 14 की कंडीशन 2 सत्ते 14 यानी कोप्राइम पेयर, 2 की कंडीशन वैलिड और 7 की कंडीशन वैलिड, तो 2 की कंडीशन इकाई का सम और 7 की कंडीशन प्यारे बच्चों लास्ट के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। प्यारे बच्चों जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल है ये मेरी अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में कम से कम 3-4 क्लास पढ़ी हुई यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग में, वहां से देख लेना। ठीक है चलें फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी संख्या प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी, और वो भी क्या अंकों की भैया 5 अंकों की, जो 463 से कौन से विभाजित हो। पहले बच्चों मैंने देखा 463 ना, ये विषम संख्या है या अभाज्य है मुझे पता नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैंने देखा 463 भैया जो किसी सम का तो मल्टीपल नहीं होगा या तो विषम का होगा या अभाज्य होगी, तो प्यारे बच्चों थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। भाई इसने कहा क्या अंकों की संख्या प्यारे बच्चों, भाई 5 अंकों की कितनी होगी 9 कितने बार 5 बार, किससे कौन से विभाजित तो 463। भाई 463 2 बार चलेगा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 4 दूनी 8 है 926। भाई 463 दूना कितना हो जाएगा 926। भाई घटाइए प्यारे बच्चों 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, तो प्यारे बच्चों 2 बार तो चलेगा नहीं, क्या बार चलेगा एक बार, क्या बार चलेगा एक बार 463 लिखो 463। 9 में 3 गया 6, 13 में 6 गया 7, 6 में 4 गया 2, तो प्यारे बच्चों कितना कॉपी कर लेंगे अब ये 2769। भाई 4 चौक 16 अभी ज्यादा है भाई, 4 416 4 6 24 यानी 6 बार के समथिंग 463 छक्का 36 18 6 6 36 है 37 कितना 2778 ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होगा तो क्या बार चलेगा ये 5, क्या बार चलेगा 5 5 15 5 15 लिमिट 5 4 5 6 30 और 4 अच्छा 5 6 30 और 31 3 5 और 20 और 21। ठीक है भाई 5 3 15 5 6 30 और 31 5 और 20 20 23। ठीक है तो घटाना 9 में से 4 5 गया 4, 6 में से गया 5, 7 में से 3 गया 4, जो रिमाइंडर है भाई एक बार बताओ भाई प्यारे बच्चों में बात करूंगा रिमाइंडर की। रिमाइंडर तब बचेगा जब संख्या पूरी से पूरी विभाजित होने के बाद में बची संख्या, यानी इसमें से कितना घटा दो, कितना घटा दे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5, कितना घटा दे 4, 9 में 4 गया 5, इकाई क्रम 5, ऑप्शन केवल यही है। तो प्यारे बच्चों इकाई क्रम को पकड़ना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक प्यारे बच्चों का 9 में 4 गया 5, यहाँ भी 5 9 9। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, मुझे पता है
इसने कहा 5 अंकों की संख्या, फिक्स है 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी हो जिसे 463 से भाग देने पर 463 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, या तो बेसिक करो 463 से भाग करो, वो आपके ऑप्शन में होगी, या प्यारे बच्चों मैंने देखा भाई 463 से 5 अंकों की संख्या को भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा 454। रिमाइंडर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपकी पूर्णतः विभाजित होने के बाद में बची हुई संख्या। यदि मैं रिमाइंडर को घटा दूं 454 घटाया तो कितना है 99,545। ये संख्या प्यारे बच्चों आपकी 463 से पूरी विभाजित है। तो प्यारे बच्चों मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती, कैलकुलेशन समझते, या प्यारे बच्चों 9 में से 4 गया, इकाई तक 5, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, 5 मात्र आपके ऑप्शन कौन से में, बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। ठीक है, ओके चले भैया। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612, शेषफल 113 है, तो भाजक कितना होगा। तो मेरे बच्चों आपका रूल है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है बेटा, ये है ठीक है। कोई बात करूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मेरे बच्चों मुझसे ये पूछा ये, ठीक है, तो बाकी तो कैलकुलेशन है भाई। ये है भाई भाज्य कितना दिया है 78, 65, 321। मेरा बच्चा शेषफल प्लस करेंगे आप किस चीज का हो जाएगा माइनस 113। भागफल गुना में कहाँ जाएगा बटे में, कितना देगा 133,612। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है भाई। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो प्यारे बच्चों ये पूछा है, तो ये कितना की गुना आपका ये है, और प्लस का शेषफल लेंगे माइनस शेषफल ये बटे ये। तो प्यारे बच्चों करना 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 1 में से गया 0, 3 में से गया 2, 5, 6 और 8। किससे भाग करना है आपको 3, 3, 6, 1। तो प्यारे बच्चों इकाई क्रम कितना लगाना है भाई, एक बार बताओ मुझे, इससे भाग करके इकाई क्रम 8 बनाना है। कितना बनाना है भाई, 2 में किसकी गुना करूं इकाई क्रम 8 बनेगा। तो प्यारे बच्चों किसकी गुना करूं भैया 4 की, कितनी गुना किसकी गुना करूं 4 की। तो इकाई क्रम क्या होगा इसके ऑप्शन का 4। भाई इकाई क्रम यहाँ कितना है प्यारे बच्चों आपका, इकाई क्रम यहाँ कितना है आपका 2, इकाई क्रम कितना आना चाहिए 4, ये फेल। इकाई क्रम मेरे बच्चों यहाँ कितना 3, ये फेल। यहाँ कितना है 3, ये फेल। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी। भाई पूरा कैलकुलेशन नहीं करना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन से बचना है, आसान है प्यारे बच्चों। इसने कहा 78, 65, 321 को किस संख्या से भाग देने पर आपका भागफल 33,612 है, शेषफल ले दिया, तो भाजक कितना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक बराबर 78, 65, 321 माइनस 113। तो ये आया प्यारे बच्चों, और भाग करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ आप इकाई के अंक पे ही मेंशन करो प्यारे बच्चों। किसका मेंशन करो आप, इकाई के अंक का। भाई बात करूंगा मैं इकाई के अंक की। भाई मुझे भाग करना है 2 से किसको 8 को। ठीक है प्यारे बच्चों, इकाई का देख लो, देखो दोनों संख्या सम है, तो संख्या है तो पूरी कटेगी, पॉइंट होगी, मेरा माना पूरी कटेगी। भाई देखो लास्ट में 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, भाई लास्ट के 2 ये 4 से कटेंगे, ये 4 से। तो प्यारे बच्चों फिक्स है कि संख्या पूरी विभाजित होगी। लेकिन मुझे ऐसी संख्या लानी है जो 2 से 8 बन जाए इकाई क्रम। तो 2 में कितने गुना कर दो 4 की। तो प्यारे बच्चों जो संख्या पूरी से पूरी विभाजित होने के बाद में हो उसका इकाई क्रम कितना होगा 4। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में इकाई क्रम 3, ये फेल, ये 3 ये फेल, ये 2 फेल। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। तो आपका राइट आंसर, सिर्फ आप इकाई क्रम के मेंशन करो कि 2 में किसकी गुना करके इकाई क्रम 8 बनेगा। तो किसकी प्यारे बच्चों आपकी 4 की। ऑप्शन आपका बी कॉपी। दिमाग दिख रहा है, चले
प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, सिर्फ मैंने इकाई का पकड़ना हो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी भाई। 2 से भाग करते हैं, इकाई का 8 बनाता तो 2 में किसकी गुना करूं 4 की। मात्र ऑप्शन आपका बी ऐसा है जिसका इकाई का कितना है प्यारे बच्चों 4 है, बाकी तो अलग अलग है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। चलिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैंने इनके लॉजिक सभी करा रखे हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर पहले। भाई किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार, भाई किसी 2 अंक की संख्या, प्यारे बच्चों क्या की संख्या प्यारे बच्चों को 2 अंक की संख्या फिक्स है मेरे भाई, संख्या 2 अंक की है प्यारे बच्चों आपकी, यानी संख्या 2 अंक की है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार एक साथ मिलाकर, भाई 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो फिक्स है मेरे बच्चों 4 अंकों की संख्या बनेगी। भाई 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर मेरे बच्चों संख्या 4 अंकों की बनेगी, 4 अंक की संख्या बन जाती है। जैसे 15 15 यानी 2 15 15 को 2 बार 4 अंकों की, 37 37 2 बार। तो इस रूप में आदि इस रूप में किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है प्यारे बच्चों, मुझे वो बताना है, वो संख्या बतानी जो पूरी पूरी। तो फिक्स कर रहा हूं प्यारे बच्चों, भाई पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट कर लेना प्यारे बच्चों। 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने तो संख्या बनेगी 4 अंकों की। जैसे प्यारे बच्चों ए बी और ए बी, तो संख्या होगी 101। तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर तो संख्या क्या अंकों की होगी 4 अंकों की, वो पूर्ण से विभाजित होगी किसी 101 से। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक तो पॉइंट ये था आपका, एक प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखने पर 2 बार लिखने पर फिक्स है प्यारे बच्चों। अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या, यानी ए और बी 2 अंक लेंगे तो प्यारे बच्चों 2 बार लिखा 4 अंकों की संख्या, तो किससे पूरी विभाजित होगी 101 से। अगला पॉइंट है 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दें तो प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या को जब 2 बार लिखेंगे वो संख्या को 6 अंकों की, जैसे एबीसी 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दें एबीसी तो प्यारे बच्चों वो होगी 1001 से, यानी 1001 भाई फिक्स है। 2 अंकों की संख्या को प्यारे बच्चों 2 बार लिखें, यानी 2 अंकों की संख्या को 2 बार, यानी ए बी 4 अंकों की संख्या वो 101 से पूरी विभाजित। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला पॉइंट 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखें तो संख्या होगी 6 अंकों की, तो यानी एबीसी 2 बार लिखा 6 अंकों की, वो किससे होगी 1001 से। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक पॉइंट और आपका, भाई 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दें, 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दें। जब प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखेंगे तो संख्या होगी 6 अंकों की, यानी प्यारे बच्चों जैसे पॉइंट यूज करें 2, यानी एबीसी ए बी यानी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दिया। क्या बार लिखा है प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या को 3 बार, संख्या होगी कितनी प्यारे बच्चों 6 अंकों, तो प्यारे बच्चों 10,101 से पूरी, यानी प्यारे बच्चों 3 कॉन्सेप्ट थे और तीनों ठीक है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन के लिए। भाई प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, भाई 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखें तो संख्या प्यारे बच्चों 4 अंकों की होगी, जैसे ए बी को 2 बार लिखा तो 4 अंकों की वो कटेगी प्यारे बच्चों 101 से पूरी। 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखे प्यारे बच्चों, संख्या होगी 6 अंकों की, यानी 3 अंकों की संख्या एबीसी वाली 6 अंकों की, वो 1001 से पूरी कटेगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखे, वो संख्या होगी 6 अंकों की, तो प्यारे बच्चों ए बी 2 अंक वाली 3 बार लिखे संख्या बनी 6 अंकों की, वो 10,101 से पूरी। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा है। भाई कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन था किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार, भाई किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ मिलाकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। भाई फिक्स है, भाई प्यारे बच्चों पॉइंट आपका ये वाला यूज हुआ है, ये ठीक है। भाई इसने कहा 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिख दे तो संख्या 4 अंक होगी, यानी ए बी 2 अंक लिखे प्यारे बच्चों 2 बार लिखेंगे तो संख्या क्या होगी 4 अंक होगी। भाई किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ मिलाकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 2 अंक 1 5 1 5 तो 4 अंकीय 3 7 2 अंक 4 अंक होगी। तो निम्न में से किससे पूर्ण विभाजित होगा, किससे होगा भैया 101, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। ओके
तो ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका डी होगा, कॉपी करें। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है और यूजफुल है और इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कॉपी करें। चले चलो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन नंबर 69, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू 114 में Q का संभावित अधिकतम मान क्या होगा? Q का संभावित बुक लाना बेटा एक बार, हाँ देखो माना ये 1114 नीचे रखिए, कोई नहीं भाई। क्वेश्चन है आपका भाई P का 5 P9 प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका, यदि P तथा Q अंक रूपित करें तो 5 P9 3 2 7 2 Q8 इनका ऐड सम कितना आ रहा 1 1 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतना देखना है, मैं मुझे पता है पॉजिटिव में घटा के क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना, 327 को 1114 में से घटा दें तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों आपका भाई 1100 5 P9 2 Q8। इसने कहा Q का संभावित अधिकतम मान, भैया Q का अधिकतम मान होता है ज्यादा से ज्यादा भाई 327, 1114 में से कितना घटा 327, तो 14 में 7 गया 7, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितने 10 10 में 3 गया 7, तो पहले बच्चों कितना बचा 787। भाई आसान है, ये था आपका क्वेश्चन। भाई प्लस का एक तरह का माइनस का, तो 1114 में 327 गया 787। अब पहले बच्चों फिक्स है भाई 5 और 2 7, इसका मतलब भाई 9 और 8 17 में 7 हासिल लगा 1, ठीक है यदि बात, और 5 और 2 7 इसका मतलब प्यारे बच्चों इससे हासिल कोई नहीं गया, हासिल कुछ नहीं गया। तो प्यारे बच्चों एक बार बताओ 8 में से गया 7, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू कितना जाएगा 7, ठीक है भाई 9 8 17 का 7 हासिल लगाए, 5 और 2 7 इनसे यहाँ तो हासिल नहीं गया, तो भाई P प्लस प्लस का 1 8 में गया 7। भाई इसमें कहा P का अधिकतम Q का अधिकतम मान, यदि P बराबर में 1 पुट करूं तो Q बराबर 6, या P बराबर में प्यारे बच्चों 0 पुट करूं, P बराबर में 0 पुट करूं आपका, और भैया Q बराबर 7, तब भी कितना होगा 7। तो प्यारे बच्चों अधिकतम मान P Q का 6 या 7 है, प्यारे बच्चों कितना है 7 है, तो कितना जोड़ क्या होगा भैया 7 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी को भी। तो प्यारे बच्चों यदि P बराबर 1 रखूंगा तो Q बराबर 6 होगा, या P बराबर 0 पुट करो तो Q बराबर 7, तो प्यारे बच्चों तब भी 7 होगा। तो Q की अधिकतम वैल्यू 6 है या 7 है, तो प्यारे बच्चों 7 इसने कहा। P की अधिकतम वैल्यू, तो सॉरी मेरे भाई Q की अधिकतम वैल्यू तो कितना होगा, Q बराबर प्यारे बच्चों आप 7 पुट करोगे और P बराबर 0, तो ऑप्शन आपका सी को भी। क्वेश्चन नंबर 68 का प्यारे बच्चों ये चले भैया, चले ओके बेटा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 69 आपका। 69 आपका, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5, अंतिम भागफल 7 हो, तो प्यारे बच्चों संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है, यानी प्यारे बच्चों कोई संख्या में जो संख्या नहीं बता, जिसे 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है प्यारे बच्चों 2, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो प्यारे बच्चों संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है भाई, कोई संख्या में किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है प्यारे बच्चों 2, ठीक है भाई 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2, और इससे प्राप्त 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 3, ठीक है
भाई 4 से भाग देने पर शेषफल 2, 5 से भाग देने पर शेषफल 3, इस प्रकार 6 से भाग देने पर शेषफल कितना था 5। लेकिन इसने एक पॉइंट नेक्स्ट एक्स्ट्रा बोला है कि अंतिम भागफल 7 हो। अंतिम भागफल क्या होता है बच्चों 7। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या तो इनसे स्टार्टिंग 6 सत्ते 42 और 5 47, इसका भाज्य इसका भाग, ठीक है बेटा। 6 सत्ते 42 और 5 47, ठीक है। आगे चलिए 47 पंजे 200 235 और 3 238। भाई 47 पंजे 235 और 3 238 हो जाएगा मेरे बच्चों ये। और इसका भाज्य इसका ये भागफल 238। अब करो मेरे बच्चों 238 चौका 252 और 2 952 और 2 900 952 और 2 954। तो प्यारे बच्चों संख्या क्या थी आपकी 954। ऑप्शन आउट होगा आपका बी। ओके पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चले भाई क्वेश्चन था किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2, 5 से भाग देने पर शेषफल 3। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका भाई 4 से भाग देने पर शेषफल 2, 5 से भाग देने पर शेषफल 3, 6 से भाग देने पर शेषफल 5 और अंतिम भागफल 7 है। भाई अंतिम भागफल 7 है तो प्यारे बच्चों भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल 6 सत्ते 42 और 5 47। इसका भाज्य अगली का भागफल 47 गुना 5 235 और 3 238। इसका भाज्य अगली का भागफल तो 200 भाई 4 की मल्टीप्लाई 2 भाई 238 चौका भैया 954 और 2 952 भाई 238 चौका 952 और 2 954। तो प्यारे बच्चों आपकी संख्या कितनी थी आपकी 954। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन नंबर 70 आपका 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है। प्यारे बच्चों 4 संख्याएं ए बी सी डी मानो भाई 4 संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ा जाए, यानी 4 संख्याओं को 3-3 यानी तो 3-3 का योग होगा भाई 180 190 197 208 और 222 प्राप्त। इन संख्या का माध्य कितना माध्य पद भैया, ठीक है भाई 4 संख्याएं ए बी सी डी मान लो भाई ए बी सी डी 4 संख्या मान ली आसान है ए बी सी डी इन्हें बाद 3-3 करके जोड़ दे तो पहले 3 संख्या हो ए प्लस बी प्लस सी वो कितना है प्यारे बच्चों 180, ठीक है 180। अगली 3 संख्या होगा बी प्लस सी प्लस डी 197। फिर प्यारे बच्चों सी प्लस डी भाई 4 संख्या ए बी बी सी डी सी डी ए कितना है 260। फिर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपका ए बी सी डी, अच्छा डी ए ये कितना हो जाएगा आपका 200। आसान है भाई आसान है। इसने कहा भाई 4 संख्याएं ए बी सी डी इन्हें 3-3 करके जोड़ दे तो प्यारे बच्चों ए 3 है बी 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 3 बी सी 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 3 सी डी 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 3 तो प्यारे बच्चों कितना कॉमन करो 3 तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8 और 2 10 7 17 कितना 807। अब 3 से 8 7 15 3 से कट जाएगा पूरा भाई 3 दूनी 6 3 से कट 3 27। तो इन चारों का योग कितना होगा आपका 200। लेकिन इसने पूछा था माध्य पद तो माध्य पद होगा योग बटे संख्या यानी 269 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो सही बटे में तो कितना है 67 सही 1/4 तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा 67 सही 1/4। तो पहले बच्चों माध्य पद एक्स्ट्रा पूछा है तो माध्य पद क्या होगा योग बटे संख्या भाई 4 संख्या को योग कितना है 269 संख्या कितनी 4 तो 67 सही 1/4। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका डी कॉपी। तो प्यारे बच्चों 4 संख्या थी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 में प्रथम 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 एक संख्या 3 बार रिपीट हो रही है यानी प्यारे बच्चों आपका ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों बी भी 3 बार रिपीट है सी भी 3 बार रिपीट है डी भी 3 कॉमन करा तो क्या बार कटेगा भैया
269 चारों संख्या का योग 269 जो माध्य है, तो माध्य बराबर योग बटे संख्या, तो 67 से 1/4 ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 71 से 3 अंकों वाली एक संख्या 71 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 3 अंकों वाली संख्या 4 है 3 को 3 वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है जो 11 से गुणित हुई वाली। तो प्यारे बच्चों 3A + 4B की वैल्यू है। भाई आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसने कहा भाई एक संख्या है 4A3 किसमें जोड़ दें 9 8 4 अंकों की संख्या बनती है 1 3 B और C। और प्यारे बच्चों 11 से पूर्णते वाली, तो किससे पूर्णते वाली तो 11 से। ठीक है, इसने कहा लास्ट में 3A + 4B की वैल्यू क्या होगी 3A + 4B क्या। ठीक भाई सिंपल सी बात है। 11 की कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन की बात करूं 11 की कंडीशन है सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का डिफरेंस या तो 0 है 11 का मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो मैं ही देख लूं 7 और 3 10। तो प्यारे बच्चों B की जगह कितना आपको 10 अंतर 10 बनाना है। एक ही है तो B की जगह प्यारे बच्चों मैं 9 पुट कर दूं तो 9 × 10 10 में 10 के 0 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों B की वैल्यू कितनी आएगी 9। भाई कुछ नहीं करना है, इसे भी छोड़ दो पहले। इसने कहा जो संख्या 4 अंकों की है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है 11 से। और 11 की कंडीशन प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट है। भाई 11 की कंडीशन क्या है सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर 0 है 11 का मल्टीपल हो। तो पहली बात ये देखें भाई एक एक छोड़ के भाई 7 और 3 10 सम स्थानों का योग 10 विषम स्थान पे भाई 1 पे और 3 पे। तो भाई 10 यहाँ 1 है यहाँ कितना लिख दूं 9 तो 9 × 10 10 में 10 क्या 0। तो B की वैल्यू कितनी आई है। अब यदि मैं आपसे बात करूं 3 और 4 7 9 और 4 13 है। तो प्यारे बच्चों 8 ठीक है। जब B की जगह 9 पुट करा तो प्यारे बच्चों प्लस है तो A की जगह कितना पुट करूंगा मैं A की जगह प्यारे बच्चों कितना पुट करूंगा मैं A की जगह पुट करूंगा 1 क्योंकि 8 है 9। तो प्यारे बच्चों इससे A बराबर कितना है आपका A बराबर आया 1 और B बराबर आया 9। तो प्यारे बच्चों A की जगह तो 1 पुट करना है और प्यारे बच्चों B की जगह कितना पुट करना है 9 9 चौक 36 और 3 39। तो कितना होगा प्यारे बच्चों 39। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। भाई माइंड यूज करना है। जब उसने कहा जो 4 अंकों की संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। भाई 11 की कंडीशन आसान है सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का डिफरेंस 0 है 11 का मल्टीपल। भाई यदि मैं बात करूं विषम स्थानों का योग 1 3 और 7 10 विषम स्थानों का योग 10। तो भाई सम स्थानों का योग 10 आगा। भाई यहाँ 1 है तो भाई यहाँ 10 बनाने का कितना होगा B की जगह 9। तो B की वैल्यू 9 आ गई। तो प्यारे बच्चों 9 4 13 4 3 7। यदि भाई एक बार तो यहाँ 9 बनाना है तो यदि यहाँ 8 है तो A की जगह कितना पुट करूँ 1। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 9 9 चौक 36 और 3 39। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चले ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार। भाई क्वेश्चन नंबर 72 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी दो ऐसी संख्या है पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो 100 आता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 आता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या की बात करिए इंपोर्टेंट। भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसने कहा पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाता है तो योगफल प्यारे बच्चों 100 आता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल कितना आता है 120। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, क्या बात करिए सबसे बड़ी संख्या। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। इसने बोला प्यारे बच्चों पहली संख्या को 2 बार पहली संख्या A मान ली और दूसरी संख्या B मान। पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाता है तो योगफल 100 आता है प्यारे बच्चों। इसने कहा पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाता है तो प्यारे बच्चों योगफल 120 है। ठीक है भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी प्यारे बच्चों पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाता है योगफल 100 आता है।
और पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा था, योगफल कितना था भाई प्यारे बच्चों? यदि इनका मैं सम करूं दोनों इक्वेशन का, 3 और 2 5, 3 और 2 5 कितना हो जाएगा 200। तो a प्लस b बराबर 5 है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। यदि अब तो मैंने इनका इस इक्वेशन का प्यारे बच्चों प्लस करूं, क्या करा है प्लस। यदि मैं इसका नेगेटिव करूं तो भाई माइनस के a प्लस का b कितना है, माइनस का b। चलो भाई यदि मैं इसका नेगेटिव करूं तो a, भाई यदि मैं नेगेटिव कॉमन कर दूं a माइनस के b, माइनस कर दिया भैया, माइनस से माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो भाई एक इक्वेशन तो प्यारे बच्चों आपकी ये होगी और इक्वेशन एक आपकी ये होगी, ठीक है। भाई इक्वेशन की बात करूं प्यारे बच्चों, यानी a प्लस b बराबर 44 और a माइनस b बराबर कितना का 20। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जोड़ का था 44 और 20 64, 64 का था कितना हो जाएगा 32, 64 का था कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भाई प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट है। इसने कहा पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार लिखा जाए और उनका योग कितना था 100। पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार लिखा जाए तो उनका योगफल 120। यदि मैं इन्हें जोड़ूं एक बार तो उन्हीं संख्या को योगफल 44 और उन्हीं संख्या को अंतर कितना है 20। तो बड़ी संख्या जोड़ का था 44 और 20 64 का था प्यारे बच्चों 32 और छोटी संख्या घटा का था 44 में 20 का 24, 24 का था प्यारे बच्चों 12। तो 32 और 12 44, 32 में से 12 गया 20। तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या कितनी है आपकी 32। ऑप्शन क्या होगा आपका? एक होगी। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका ए होगा। चले भाई लैंग्वेज ये थी आपकी, बाकी क्वेश्चन करना यदि जोड़े तो उन्हीं संख्याओं का योगफल 44 और उन्हीं संख्याओं का अंतर 20। बड़ी संख्या जोड़ का था, छोटी संख्या घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 73। भाई क्वेश्चन है 73 प्यारे बच्चों 73। प्यारे बच्चों जब एक विद्यालय में सभी छात्रों की 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा, सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा, यदि एक छात्र में कितने छात्रों, एक पंक्ति में कितने हुए 54, तो पंक्तियां कितनी बनी है 30। यदि इन्हें एक पंक्ति में कितने खड़े करें प्यारे बच्चों 45, तो पंक्तियां कितनी बढ़ेगी प्यारे बच्चों? एक बार बताओ भाई, संख्या गुना पंक्ति तो बराबर टोटल तो हो गया। भाई मैंने माना छात्रों की संख्या 10 है और पंक्ति 3 है, तो प्यारे बच्चों कितनी 30 हो जाएगी। तो इसने कहा भाई 54 छात्र हैं और पंक्तियां कितनी 30। यदि 54 की जगह छात्र कितने हो जाए 45, तो पंक्तियां कितनी बनेगी? तो 9 चिन 54, 9 पंजे 45, 5 छन 30, 6 छन 36। तो प्यारे बच्चों यदि 45 छात्रों वाली पंक्ति में तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी प्यारे बच्चों? कितनी पंक्तियां बनेगी आपकी 36। ऑप्शन क्या होगा आपका? भाई जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है 30 पंक्तियां बनती है। तो 54 छात्रों खड़े करें भैया, पंक्ति कितनी बननी है भैया 30। यदि 45 छात्रों वाली 45 छात्रों में खड़े किया जाए तो पंक्तियां कितनी बनेगी भैया 36। तो आसान है मेरे भाई, जब एक में 54 है तो 30 बनेगी और जब ये छात्रों की संख्या घटेगी तो क्या होगा भैया? पंक्तियां ज्यादा बनेगी भैया। भाई 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 54 छात्रों की जगह कितने छात्रों वाली खड़ी करेंगे 45 है, तो पंक्तियां भाई 54 की जगह 45 हो गए, छात्र घट गए तो पंक्ति क्या होगी भैया? बढ़ेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज सही है। क्वेश्चन नंबर 73। 54 छात्रों की पंक्ति में खड़े तो 30 पंक्तियां बनती हैं, ठीक है भैया। 54 छात्रों की पंक्ति में, ठीक है भैया। यदि ने 45 छात्रों की पंक्ति में, ठीक, यानी एक में पहले कितने भैया 54, तो 30 पंक्तियां 45। चला भैया, तो अब भैया यदि 45 छात्र खड़े करने तो पंक्तियां कितनी बनेगी 36। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 597523 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डिफरेंस पूछा है। यानी अंक 7 है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। यानी स्थानीय मान भाई जातीय मान की
यानी प्लेस फेस वैल्यू की बात करूं, यानी जातीय मान पूछा जिस अंक का जातीय मान वही होगा, और स्थानीय मान तो भाई चीजें अलग हैं। भाई आपका संख्या है 5 9 7 5 2 3, इसका स्थानीय मान पूछा। पहली बात स्थानीय, भाई 7 कहाँ है यहाँ पे, इससे पीछे कितने अंक है 3, तो कितनी 0 3 7 5 6, ठीक है 3 अंक। लेकिन अब बात करूं जातीय मान की, भाई जिसका भी जातीय मान पूछा होगा उसका जातीय मान खुद ही होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, भाई 7 का स्थानीय मान, भाई 7 कहाँ यहाँ पे, 7 से पीछे कितने अंक 3 3 0। अब जातीय मान जिस अंक का भी जातीय मान पूछो सेम होगा, यानी प्लेस वैल्यू ये होगी और फेस वैल्यू ये होगी। क्या पूछा है अंतर, तो 10 में 7 गया 3 9 9 6, तो 6993। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। यानी प्लेस वैल्यू की बात करें और फेस वैल्यू की बात करें, यानी स्थानीय मान की बात करें और जातीय मान की बात करें, भाई जातीय मान यानी फेस वैल्यू किसी भी अंक का जातीय मान वही होगा। लेकिन प्लेस की बात करें जहां पे भी होगा उससे पीछे जितने अंक होगा उतनी 0 लिख दो भैया। तो यहाँ 7 का स्थानीय मान, 7 से पीछे कितने अंक 3, तो कितनी 0 3। और प्यारे बच्चों जातीय मान की बात करो, 7 का जातीय मान कितना होगा 7। लेकिन प्यारे बच्चों इसने पूछा था उनका अंतर क्या हुआ, तो अंतर में क्या लेंगे माइनस। तो प्यारे बच्चों 7000 में 7 गया तो 6993। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 67 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। क्वेश्चन ये भाई दोनों के स्थानीय मान बता दें, 7 का भी और 3 का भी। तो संख्या है आपकी 64 71 35, ठीक है। क्या पूछा है स्थानीय मान, क्या पूछा है बच्चों स्थानीय मान, क्या पूछा है स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, 7 से पीछे कितने 3, अब 3 का 3 यहाँ है, 3 से पीछे कितने 1। क्या पूछा है बच्चों डिफरेंस, तो 0 10 में 3 का 7 9 6, तो 6970। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों आपका डी। भाई अब 7 का स्थानीय मान, तो पहले बच्चों 7 यहाँ है, 7 से पीछे कितने 3 3 0 3 यहाँ, 3 से पीछे कितने 1 1 0, तो डिफरेंस कितने का 6970। पहले बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका डी को। ठीक है चले बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 82। भाई क्वेश्चन है 72,519 को 9,999 से गुणा करें तो संख्या क्या होगी। तो पहले बच्चों संख्या पूछिए, भाई कुछ नहीं करना, 72,519 को भाई आसान कैलकुलेशन करनी है मुझे बेटा। आसान क्या, भाई 9,999 को यदि मैं 10,000 माइनस 1 करूँ फिर भी तो वही होगा पहले बच्चों, ठीक है। भाई मुझे तो इजी कैलकुलेशन करनी है। भाई इसने कहा 72,519 को 9,999 से गुणा करें तो भैया संख्या वही रिजल्ट क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपके ऑप्शन में होगा। लेकिन बात करूं प्यारे बच्चों 3 के 3 ऑप्शन की, यानी लास्ट के 3 अंक सेम है, लास्ट के 3 अंक सेम है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, भाई आसान कैलकुलेशन तो जीरो में बना लो। इस 9,999 को क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों 10,000 माइनस 1, ठीक है 10,000 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों गुणा करो 7259 कितनी 0 माइनस 7251, ठीक है 10 में से हो गया 1, यहाँ कितने बचे 8 9 9 में से गया 8, यहाँ कितने बचे 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचे 9 9 में 2 गया 7। तो फिर 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे, ये तो फिर ठीक है। अब आगे चलो कितने अंक होंगे 4, कितने अंक होंगे 4 हुए नहीं 4, यहाँ 8 8 में 7 गया 1, कितना होगा 8 में 7 गया 8 में 7 गया 1। भाई 1 की बात करूँ तो 1 यहाँ भी है, भाई ये भी सेम है। अब आगे चलें, यहाँ कितना बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे कितना होगा भाई 8 में 7 गया 1 और 1 के साथ तो भाई प्यारे बच्चों यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका 1। तो कॉपी भाई कुछ नहीं करना, भाई सिर्फ मैचिंग करो। भाई क्वेश्चन में मैचिंग करना है, 72,519 को 9,999 में गुना करना, और गुना भी मुझे आसान करनी है प्यारे बच्चों। कैसे गुना करनी है आसान, तो भाई 9,999 को लिखा प्यारे बच्चों मैंने 10,000 में से। भाई बात करूं ऑप्शन की, 3 ऑप्शन के लास्ट के 3 इकाई अंक सेम है, क्या है प्यारे बच्चों सेम, ठीक है। यानी 481। तो कुछ नहीं भाई गुना करा या
भाई 10 में से हो गया 1, 9 में से गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचे 9, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 8, 8 में 7 गया 1, और फिर क्या बचा प्यारे बच्चों 1, तो प्यारे बच्चों ये फेल है, तो ये वाला फेल, इसकी वजह से ऑप्शन क्या होगा आपका 1, ठीक है। चलें, आसान पार्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 आपका, भाई 83 क्वेश्चन है आपका, 2056 को 987 से गुणा करने पर क्या होगा। भाई बात करूं प्यारे बच्चों, इन तीन ऑप्शन के लास्ट के दोनों समान है, क्या है प्यारे बच्चों आपके लास्ट के दोनों समान, ठीक है। भाई आसान कैलकुलेशन, 2056 को 987 मैं जीरो में बना लूं, यदि मैं 987 को मैं प्यारे बच्चों में 1000 माइनस 13 कर दूं तो तब भी 987 होगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन आसान होगी प्यारे बच्चों। भाई क्या करूं मैं, 2056 987 की जगह प्यारे बच्चों 1000 माइनस 13 पुट कर दूं, ठीक है, तो गुना करो भैया प्यारे बच्चों, 2056 माइनस 13 गुना 13 छिंग 78, हासिल लगे 7, 13 छिंग 78, 16 में 60 गया। भाई देखो अभी यहीं पे चल जाएगा क्वेश्चन, भाई 13 छिंग 78, 7 13 पंजे 65, 65 और 7 72, आगे छोड़ दें। भाई अभी आप यहाँ पे नोट करो प्यारे बच्चों, भाई पहले लॉजिक समझे, भाई 2056 में 987 में गुणा करनी है, भाई 987 को जीरो के पास ले जाओ। भाई यदि मैं 987 को, भाई क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, भाई मैंने देखा तीन ऑप्शन में लास्ट के कौन सेम है, 7 to 7, यानी या तो इनमें होगा या एक ऑप्शन होगा, तीन में से कोई नहीं। पहले बच्चों 2056 की 987 में मल्टीप्लाई करनी है, 987 को जीरो के पास ले जाओ, तो इसे लिखूंगा भैया 1000 माइनस 13, अब जीरो भाई गुना करो 1000 की 2056 में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 2056 में गुना करूंगा तो 2056 कितनी 03, ठीक है, कितनी 03। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको माइनस करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको माइनस करना। अब गुना करो भैया 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, हासिल लगे 7, 13 पंजे 65 और 7 72, 72 को भाई 13 दूनी 26। तो प्यारे बच्चों मुझे तो अब कैलकुलेशन करनी है, भाई एक बार बताओ 10 में से 8 गया 2 तीनों का इकाई अंक है, यहाँ 9 में से 7 गया, 9 में 2 गया 7, ठीक है। फिर अब 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, तो भाई प्यारे बच्चों ना तो इकाई का 2 यहाँ पे ये भी इकाई, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी, तो प्यारे बच्चों 2 तो यहाँ पे, तो ये क्या होगा ऑप्शन आपका बी, ठीक, क्या होगा ऑप्शन आपका बी होगा। या एक बार वो चेक करें भैया, भाई 987 को लिखा मैंने 1000 माइनस 13, तो गुना करूंगा 2056 की गुना करूंगा, ये होगा 2056 की 13 में मल्टीप्लाई 26,728। भाई 10 में से 8 गया 2, इकाई का 2 सभी में, 9 में से 2 गया 7, दहाई का 7 सभी में, तो प्यारे बच्चों 9 में 7 गया 2, तो भाई सैकड़े का 2 किस में प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, भाई जरूर थोड़ी सैकड़े का अंक होगा तो ऑप्शन राइट होगा, तो एक बार और करें भाई 2 बचा। अब प्यारे बच्चों कहाँ पे चले, कितने अंक हो गए 3, अब बचा यहाँ बचा 15, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9 सेम है, यह 4 में 2 गया आपका 2, 4 में 2 गया 2 0, कितना हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो प्यारे बच्चों इकाई और दहाई पे तो प्यारे बच्चों 2-3 ऑप्शन सीमित है। सैकड़े का इकाई का कितना है 2, सैकड़े का कितना है 2, तो सैकड़े पे जाकर भाई प्यारे बच्चों ऑप्शन ए भी रॉन्ग और ऑप्शन सी भी रॉन्ग, तो प्यारे बच्चों भी अब लड़ाई होगी। देखो यदि ऑप्शन ये नहीं होता इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन वही छोड़ देते, लेकिन ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 20 29 272, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा बी, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या पता ऐसे लास्ट के 3 ऑप्शन डी में भी आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इकाई और दहाई के 3 ऑप्शन समान थे और सैकड़े पे जाकर प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन रॉन्ग, तो प्यारे बच्चों भी। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भाई जरूरी नहीं इकाई दहाई सैकड़े के 3 अंक हो जाए तो वही राइट होगा, तो क्या बचा कुछ और संख्या आ रही हो जिसके 3 अंक सेम हो, तो प्यारे बच्चों पूरा कैलकुलेटिव करा तो क्या आंसर होगा आपका बी, तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों आपका बी। चले प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके। भाई 1904 की 2 बार गुना हो रही है। भाई प्यारे बच्चों 2 बार का मतलब है भाई 1904 का स्क्वायर 1904,
भाई मुझे तो जीरो के पास ले जानी है, तो 1904 की दो बार मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है भाई, 4 चौक 16 इकाई करूँ तो प्यारे बच्चों का कोई सा ना कोई सा हो। लेकिन यदि मैं इसे जीरो के पास ले जाऊँ तो प्यारे बच्चों इसे लिखूंगा मैं 1900 प्लस 4 का स्क्वायर। भाई आसान करना है, 1904 की दो बार मल्टीप्लाई है, इसे लिखूंगा 1904 का स्क्वायर। भाई जीरो के पास ले लो, इसे लिखूंगा 1900 प्लस 4 का स्क्वायर। इसे ए और बी दो वेरिएबल में मान लो, ए बराबर ये, बी बराबर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab। ठीक है 19 का स्क्वायर 361, 361, 4 चौक 16, 19 दूनी क्या 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 6 दूनी 7 दूनी 14, 15, तो लास्ट के दो 16, 16 इसमें भी तो ये रो, ये वाला रो भाई करना 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो प्यारे बच्चों ये, लेकिन ये खतरनाक ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। भाई जरूरी नहीं सैकड़े का अंक हो तो यही होगा भैया। चार जीरो कितनी 4 जीरो, ठीक है भाई कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2। अच्छा भाई 4 जीरो है ना भाई, 2 अंक आ गए तो प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी 216। तो ये फेल, ये वाला फेल है प्यारे बच्चों, और ये वाला फेल है, या तो बी होगा या डी होगा, या तो बी होगा या डी होगा। अब आगे चले प्यारे बच्चों, भाई इनमें से कोई नहीं, संख्या जरूरी नहीं है कि लास्ट के 3 अंकों ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आगे चले 3, आगे चले भैया कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो ये भी लास्ट के लिए सेम है 4। फिर कितना होगा प्यारे बच्चों 1 और 1 2, फिर 6 और 3, तो सेम अंक मैच है, तो ऑप्शन क्या होगा डी, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग। भाई सिंपल सी बात है, इन संख्या को टर्मिनेट कर लिया करो। भाई जैसा 1904 की 2 बार मल्टीप्लाई, भाई 2 बार मल्टीप्लाई का मैं 20 स्क्वायर, इसका मतलब है मुझे जीरो के पास ले जाओ, 1904 को लिखूंगा प्यारे बच्चों में 1900 प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी 2 वेरिएबल में पुट करा, एक ए में और एक बी में। a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लस के 2ab। तो भाई ये आया कैलकुलेशन करके ये, भाई लास्ट के दो 16, लास्ट के दो 16 या तो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन ए में है, या ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके बी में है, तो प्यारे बच्चों सी रॉन्ग है। लेकिन प्यारे बच्चों जब मैं बात करूंगा सैकड़े के अंक की, 2 भाई 2 तो एक 2 अंक भाई बी में है, तो प्यारे बच्चों आपका ए रॉन्ग। अब लड़ाई होगी आपके बी और डी में। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है आपका इनमें से कोई नहीं, जब ये ऑप्शन देगा, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि लास्ट के 3 अंकों की, तो पूरा कैलकुलेशन करके प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या है आपका बी को बी। चले चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 1397 गुना 1397। भाई 1397 क्या बार गुना हो रही है प्यारे बच्चों 2 बार, 1397 क्या बार गुना आ रही है 2 बार। बट प्यारे बच्चों फिर मैं इसे जीरो के पास ले जाऊं, फिर मैं इसे किसके पास ले जाऊं आपको जीरो के पास, इसे क्या लिखूंगा भैया 1400 माइनस, अब यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, एक ए होगा एक बी होगा। एक तो प्यारे बच्चों आपका वेरिएबल ए होगा यानी पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर माइनस के 2, पहला गुना दूसरा, पहला गुना दूसरा। भाई ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन में भाई इकाई का 9 तो सभी में है, और दहाई के 2 में सेम है, एक में लगा, और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भाई यदि ये नहीं होगा तो एक सेकंड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 4 0 3 3 9 कितना हो जाएगा 14 28 3 84, कितना 1 2 0 0 0 9। अब कितना माइनस करना है आपको 84। भाई सिंपल सी बात है 9 0, भाई दाएं का 0 होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये फेल यहाँ पे, ठीक है। भाई यदि आपका ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसकी जगह कोई संख्या भी होती तो प्यारे बच्चों 1 सेकंड का आंसर होता आपका, कितने सेकंड का आंसर होता है 1 सेकंड का। तो प्यारे बच्चों अब आगे चलें, भाई 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, तो प्यारे बच्चों ये वाला आपका रॉन्ग है, तो या तो आपका ए होगा या डी होगा। तो फिर 9 में 9 में 60 गया 1, तो प्यारे बच्चों आपके 5 9 1, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, कोरिलेट करना है प्यारे बच्चों, घंटे की होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चले भाई कुछ नहीं करना, 997 की 2 बार मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं करना स्क्वायर, और मुझे इसे भाई इसे ऐसा टर्मिनेट करना है जो जीरो के पास हो। 997 को लिखा प्यारे बच्चों मैंने 1400 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो प्यारे बच्चों मुझे टर्मिनेट करना है, यानी 3 ऑप्शन की इकाई के प्यारे बच्चों 9 है,
तीन ऑप्शन के इकाई क्रम प्यारे बच्चों 9 है और एक में दहाई अंक 1 है। यदि प्यारे बच्चों इस ऑप्शन की जगह आपको कोई संख्या देगा तो क्वेश्चन 1 सेकंड का है, लेकिन इनमें से कोई नहीं तो प्यारे बच्चों मुझे नहीं पता कि भाई वो ऑप्शन राइट होगा नहीं होगा, तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शन को यदि मैं पुट करूं प्यारे बच्चों तो वही 9 0, तो इकाई क्रम 9 और दहाई क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों 0, तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना था 1, ये फेल, यहाँ 0 यहाँ 0, अब दो ऑप्शन राइट। अब प्यारे बच्चों 10 में 4 गए 6, यानी सैकड़े क्रम 6 होना चाहिए, यहाँ सैकड़े क्रम 7, ये फेल, तो प्यारे बच्चों ये नहीं, तो प्यारे बच्चों पूरा करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या होगा आपका 1। चले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 आपका 86 है आपका प्यारे बच्चों 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। भाई 66 का स्क्वायर माइनस 34 का, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, यानी दो संख्या के वर्गों का अंतर। प्यारे बच्चों आपने ये तो पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी दो संख्याओं का अंतर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटाओ। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है भाई, यदि आप बेसिक करोगे 66 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, 34 की 2 बार कैलकुलेशन करोगे, भाई आसान है। भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक बार तो प्यारे बच्चों आप उन्हें जोड़ दो और प्यारे बच्चों एक बार उन्हें घटा दो, एक बार तो जोड़ दिया जाए, एक बार 6 4 10 100 हो गया, कितना बचा प्यारे बच्चों, कितना 6 में 4 के 2 32, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों उनका 3200, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, आसान। भाई आसान है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दिया जाए, उन्हीं को एक बार घटा दिया जाए, तो 66 और 3400, 66 में 34 गया 32 गुना 100, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3200, वो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाई क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चों आपका 87। 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी जो स्टार उसकी जगह बताना है जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे बच्चों जो संख्या है वो किससे पूर्णतः विभाजित है आपकी 11 से, यानी 11 का मल्टीपल अभी पढ़ाया था प्यारे बच्चों मैंने 11 की कंडीशन, यानी 11 की कंडीशन क्या है, सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 156 स्टार 942 11 से पूर्णतः, इससे पूर्णतः विभाजित तो प्यारे बच्चों भाई करना छोड़ दो, ठीक है। 1 और 6 7 और 9 16 2 5 और 4 9 प्लस स्टार, ठीक है, इसका डिफरेंस लेना। अब एक बार बताओ इस स्टार की जगह भाई एक बार होता है या तो अंतर 0 करो या 11 का मल्टीपल, या भाई 28 इस स्टार की जगह प्यारे बच्चों यदि मैं ऑप्शन की बात करूं, यदि मैं ऑप्शन 9 पुट कर दूं स्टार की जगह कितना पुट कर लूं 9, तो 18 9 9 9 9 18 में से 18 गया 0, तो 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो स्टार की जगह क्या आंसर होगा आपका 9, ऑप्शन क्या होगा आपका डी। भाई सिंपल सी 11 कंडीशन डिविजिबिलिटी, यानी 11 की कंडीशन प्यारे बच्चों सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले क्या करा, पहले विषम स्थान लिया 1 और 6 7 और 9 16 तो 18, विषम स्थानों का योग 18 है, तो समप्रमेय 2 5 और 4 9 प्लस स्टार। भाई स्टार की जगह मैं जो अंक पुट करूंगा वो आपके ऑप्शन में होगा। प्यारे बच्चों 18 में से वो संख्या घटाएंगे। भाई एक बार बताओ यदि मैं स्टार की जगह 4 पुट कर दूं, भाई स्टार की जगह पुट कर दूं 4 9 4 13, भाई स्टार की जगह मैं 4 पुट कर दूं, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो डिफरेंस 9 4 13 यहाँ कितना बचेगा 5, तो 5 भी नहीं कटेगा। यदि स्टार की जगह मैं 7 पुट कर दूं तो 9 प्लस 7 16, यहाँ डिफरेंस 2 2 भी नहीं कटेगा। यदि मैं स्टार की जगह कितना पुट कर दूं भैया 8 9 8 17 18 में से एक है, ये भी नहीं कटेगा। तो स्टार की जगह प्यारे बच्चों स्टार की जगह मैं कितना पुट करूंगा 9 9 9 18 18 में से 18 गया क्या होगा प्यारे बच्चों 0, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, सॉरी मेरे भाई 2 क्लास होगी, मैं उस डाउट को नहीं करा पाया, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उस डाउट को मैं कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि ये इंपोर्टेंट क्लास थी और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल यानी बी की क्लासेस पर मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।